हमें समझा दीजिए, क्योंकि लोगों के जहन में ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। पहली बात कि अक्षय तृतीया है उसको तो वैसे ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर ये प्लैनेट पोजीशन इस तरीके से बन रही है तो क्या कहीं पर कोई अशुभ वाली स्थिति भी पैदा हो रही है क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो जीएनटी के सारे ही व्यूअर्स को अक्षय तृतीया की और परशुराम प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से नवजोत जी, ज्योतिष में शुभ और अशुभ दोनों ही पूर्ण रूप से कभी भी किसी भी काल में शुभता नहीं मिल सकती, पूर्ण रूप में कभी भी किसी भी काल में अशुभता नहीं मिल सकती। दोनों की परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होती है। हम्म। लेकिन जैसे अभी मेरे विद्वान उन्होंने बोला कि इस समय शुक्र जो है, जो विवाह के प्रमुख कारक माने जाते हैं, वो उच्च के चल रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि गुरु प्रधान राशि है, काल पुरुष की 12वें भाव की, यानी कि एक्सपेंडिचर्स के भाव की राशि है। लेकिन ये वो भाव भी है जहां से वैवाहिक जीवन का शैया सुख देखा जाता है। और वहां पे जिस प्रकार आचार्य राज मिश्रा जी ने बोला कि बुध नीच के हैं, लेकिन एक ज्योतिष का सूत्र ये भी कहता है जब नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ एक ही भाव में विराजमान हो जाता है तो उसका नीच भंग हो जाता है। तो बुध का यहाँ पे नीच भंग हो रहा है। दूसरा, शनि के साथ बैठे हैं। शनि यद्यपि अशुभ ग्रह है, लेकिन शुक्र प्रधान राशि के लिए, शुक्र प्रधान लगन के लिए, वृषभ और तुला राशि और लगन के लिए योग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है, शुक्र का परम मित्र है। क्योंकि शुक्र आइडियली दानवों के गुरु हैं, और जो देवगुरु बृहस्पति हैं गुरु, वो देवताओं के गुरु हैं। यानी कि इस समय ग्रहों की जो चाल है, हम्म। दोनों देव ग्रहों और दानव ग्रहों का एक्सचेंज हो रहा है। जब आप मेरे घर में बैठेंगी तो आप और मैं आपके घर में बैठूंगी तो हम एक दूसरे के घर का परस्पर ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपके घर को डिस्टर्ब करूंगी तो आप मेरे घर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना कर दें। तो ये इक्वेशन ग्रहों के बीच में भी चलती है। तो क्योंकि ये परिवर्तन योग है, इसलिए दोनों एक दूसरे के ग्रह को घर को संभालेंगे। साथ में राहु, राहु इस समय 0 डिग्री पे आ चुका है और राहु वक्री चाल चलता है। और शीघ्र ही राहु ये मीन राशि को छोड़ने वाले हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि जो कि कुंभ राशि है उसमें प्रवेश करने वाले हैं। शुक्र इस समय 5 डिग्री पे गतिमान है। और जो क्या कहते हैं गुरु हैं, वो भी अपनी गति में काफी आगे इस समय 26 डिग्री में, क्योंकि उनका भी ग्रह ठीक परिवर्तन, है। राशि परिवर्तन होने वाला है। तो और शनि भी आगे हैं, तो यहाँ पे राहु रेट्रो चाल की वजह से धीरे धीरे शुक्र पे प्रभाव और शनि पे प्रभाव और बुध पे प्रभाव उनका कम हो रहा है। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो 75 to 80% अक्षय तृतीया का मुहूर्त अत्यंत शुभ है, हम्म। क्योंकि चंद्रमा भी शुक्र की राशि में ही ठीक है। बिल्कुल। के होते हैं, रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। हम्म। और शुक्र इस समय उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अपने प्रिय मित्र शनि के नक्षत्र में चल रहे हैं। ठीक तो है। यानी कि शनि नक्षत्र जो है बहुत बहुत ही डीप डाउन ग्रहों को स्ट्रेंथ देता है। तो ओवरऑल ग्रहों की स्ट्रेंथ देखें, गुरु और शुक्र दोनों की बहुत ही प्लस है। ठीक है। गजकेसरी योग भी बन रहा है गज केसरी और योग बन रहा है, साथ में बिल्कुल। सूर्य उच्च के चल रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी भी रूप से अक्षय तृतीया का जो ये काल है, हाँ। ये वैवाहिक मुहूर्त के हिसाब से अत्यंत शुभ है। इस दिन आप कोई भी कार्य, कोई भी शुभ कार्य, आपने नया वाहन लेना है, आपने प्रॉपर्टी की डील साइन करनी है, आपने नई नौकरी प्रारंभ करनी है, इंटरव्यू के लिए जाना है, व्यापार को प्रारंभ करना है, कोई नई आपने नेटवर्किंग करनी है, आप इस दिन जिस कार्य में हाथ लगाएंगे उसके जो शुभ फल हैं वो 1000 गुना बढ़ जाएंगे। अक्षय का मतलब ये कभी क्षय ना होने वाला, अविनाशकारी तिथि। इस दिन जो कार्य करेंगे उसका विनाश नहीं होगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखना नवजोत जी, कि इस दिन ना उधार देना है ना उधार लेना है। जितना हो सके धन को संचित करिए, जितना हो सके आप दान करिए, घर में नई चीज वस्तु लाइए, सोना लाइए, नई अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी लाइए, चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई कोई धातु लेकर आइए, कॉपर लेकर आइए, नए वस्त्र लेकर आए। आप इस दिन जितना, जिस प्रकार हम दिवाली पे या धनतेरस पे चीजों का परचेस करते हैं, वही शुभता अक्षय तृतीया के दिन मिलती है। और इसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अगर आर्थिक समृद्धि नहीं है घर में, तो पीली सरसों लेकर आए, हल्दी लेकर आए। दान में विशेष चीज एक ध्यान रखें कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था, क्योंकि वो जब वनवास में गए थे तो उस अक्षय पात्र की मदद से वो सब अपना भोजन यापन बड़े सुख सुविधा से कर पाए थे। यानी कि आपको इस दिन जब दान देना है तो एक अक्षय पात्र, कोई घड़ा, मिट्टी का घड़ा या कोई मेटल का घड़ा अवश्य खरीदें। दान में उसके अंदर भर के आप चावल भर सकते हैं, आप अनाज भर सकते हैं, कनक भर सकते हैं। कनक का अर्थ है गेहूं को, क्योंकि फूड में गेहूं को गोल्डन ग्रेन माना जाता
जाता है। तो अगर सोना नहीं दान कर सकते तो गेहूं को आप दान करिए, शहद का दान करिए, कॉपर का दान करिए, दूध, चावल, चीनी, जितना अन्न दान करेंगे, मीठे फल दान करिए, खरबूजे का दान करिए, आम का दान, पीली चीजों का दान, और व्रत अवश्य रखिए। क्योंकि माता पार्वती ने आज ही के दिन व्रत रख के बिल्कुल। भगवान शिव को पति के रूप में, एक प्रकार से उस तपस्या के रूप में, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी विवाह अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। जी। इसीलिए विवाह हेतु ये अत्यंत शुभ मुहूर्त है। अगर आपके ग्रहों की चाल सही नहीं चल रही है, हाँ। किसी कारण से आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो आज के दिन अगर आप रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं, इस बंधन में बनते हैं, बिल्कुल। तो ना केवल आपका विवाह में स्थायित्व रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, प्रेम सामंजस्य रहेगा, लेकिन आपके जो परिवार हैं, दो परिवार हैं, उनके बीच में भी एक सौहार्दपूर्ण बिल्कुल, वातावरण रहेगा, बिल्कुल। स्थिति। यहाँ पर धर्म से जुड़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये बताइए कि क्या अक्षय तृतीया का कोई संबंध शिक्षा से भी माना जाता है? स्टूडेंट्स के लिए? मेरे से प्रश्न है? जी, जी, आप ही से है। बिल्कुल, देखिए, विद्या विद्या से बड़ा तो धन है ही नहीं। जिस जिसके पास विद्या धन है, वो तो कहीं भी लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। सरस्वती माता किसी के अधीन नहीं है। सरस्वती जहां होती है, वहां लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। तो विद्या धन तो सबसे बड़ा धन माना जाता है। विद्या ददाति विनयम, ऐसा भी बताया जाता है। निश्चय रूप से आज के दिन धर्म ग्रंथों को आप परचेस करिए। आपकी अगर सामर्थ्य है तो मंदिर में आप दान करिए, गीता का दान करिए। भगवान कृष्ण की वाणी से गीता का ज्ञान मिला था अर्जुन को, और वही सबसे ज्यादा परम ज्ञान माना जाता है आज कलयुग में भी। और जो भागवत है वो भी गणपति जी ने आज ही के दिन लिखना प्रारंभ किया था। तो कहीं ना कहीं महाभारत का जब लेखन हुआ था, तो कहीं ना कहीं जितना हो सके शिक्षा से संबंधित वस्तुएं, जैसे कि पुस्तकें, स्टेशनरी की आइटम्स, स्कूल्स में जाके बच्चों को आप दान करिए। हो सके तो किसी गरीब बच्चे की शिक्षा को आप फंड करिए। क्योंकि बार बार बोल रही हूँ, आज के दिन किया हुआ कार्य कभी भी उसका विनाश नहीं होगा। और बिल्कुल। आप ये जो दान पुण्य करेंगे, हज़ारों गुना आपको उसका फल प्राप्त होगा। जी, जी, जी। तो चलिए, लौटती जितना हूँ आपके विद्या पास। देंगे, जितना बिल्कुल। विद्या को ग्रहण करेंगे आज के दिन, जप का, तप का बहुत महत्व माना जाता है। बिल्कुल। देखिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो किसी गरीब के विवाह में किसी भी रूप से योगदान करिए। नहीं तो श्रृंगार का सामान, माता का श्रृंगार का सामान, माँ गौरी के श्रृंगार का सामान, और अक्षय पात्र में आप चावल, दूध, कनक, और कुछ भी ज्वेलरी का कोई भी आइटम, छोटे से आप पाँव के बछुए भी उसमें रख सकती हैं, वो भी सुहाग का प्रतीक होता है। ये श्रृंगार का सामान आप मंदिर में सब परिवार दान करके आइए, और कोशिश करिए कि भगवान की एक छोटा सा चित्र उस मंदिर में भेंट के रूप में देकर आए। कलश को स्थापित करिए, और माँ के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से, और शिव परिवार की भी आप पूजा कल करें। और उसके बाद अगर आप विवाह के बंधन में बंधना जी। चाह रहे हैं आज के दिन, वो आशीर्वाद लेकर आए। आपने अगर अपना वेडिंग कार्ड बना लिया है, तो वेडिंग कार्ड को वहां पे जाके सबसे पहला निमंत्रण भगवान को दीजिए, उसके बाद सबको दीजिए। ऐसी भावना के साथ आप अगर अपना विवाहिक जीवन आप प्रारंभ करेंगे, माता पिता का आशीर्वाद से प्रारंभ करके, आपको निश्चय रूप से आज के दिन विवाह के गठबंधन में जब आप बिल्कुल। बंधेंगे, तो ये विवाह बहुत ही स्थायित्व रहेगा। आपका बिल्कुल। प्रेम सौहार्द बना रहेगा, चलिए, जीवन में संतान ठीक और है। समृद्धि की प्राप्ति हाँ। होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।